अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका थोड़ा सा थूक लगाएंगे और कैमरा साफ़ करेंगे। अच्छा, इतना अनएक्सपेक्टेड व्लॉग बन रहा है ना ये कि मैं कमरे में बैठी हुई थी सुबह की, हीटर चला के, जो वो एसी में इन्वर्टर में होता है, सही है। मेरे इतने गैस सर को चढ़ रही थी ना कि मुझे था कि बस अब मैं किसी खुली ठंडी जगह पे जाऊं जहाँ ये गैस ना हो, बंद ना हो। जब वॉक कर रही थी, ना मेरे पास शॉल, ना मेरे पास जर्सी, और मैं छत पे आ गई। कुछ भी नहीं है मेरे पास, सही है। अच्छा, कल मुझसे पूछ रही थी एक लड़की कि आपका जो ड्रेस है वो कौन से ब्रांड का है, आई लाइक दिस आउटफिट। सो ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, मेरा ख्याल है लास्ट से भी लास्ट ईयर। स्टिच फिर मैंने लास्ट ईयर करवाया था और पहना इस ईयर है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। तो ये जीन ब्रांड का था, यू कैन सर्च। तो फिर मेरा नहीं ख्याल ये आर्टिकल पड़ा होगा, लेकिन वहाँ पे और ऐसे और बहुत से आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। सो फिज़ान आया था छत पे थोड़ी देर पहले, एक उसने ये टेक्सचर बनाया और एक उसने ये टेक्सचर बनाया, और अब वो चला गया। और कंडीशन चेक करें ज़रा छत की। अच्छा, इजी ने इसमें से हाफ़ रिकॉर्ड किया। ओके, ये पहले का ही बना हुआ है, कितनी प्यारी शेप्स हैं। और ये नहीं बनाया अभी, ये भी नहीं बनाया और ये भी नहीं बनाया। टोटल उसने टेक्सचर बनाए हैं आज 1 2, दोनों देखने से ही लग रहे हैं 200 200 300। ये सब मैं उसके ना पैसे लिख लेती हूँ जाके, क्योंकि भाई बच्चा है, मेहनत करता है। मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्द वो काम करे ताकि उसकी पेमेंट क्लियर हो जाए। सो थोड़ी क्रम्बलिंग करते हैं, 1 मिनट। चलें जी, क्रम्बलिंग स्टार्ट करते हैं साफ़ सुथरे हाथों के साथ। ये सारे चंक्स इजी ने जब टेक्सचर रिकॉर्ड किया ना छोड़ दिए थे। सो अभी हम कर लेते हैं, कुछ वेट की करते हैं, एक अभी पहले हम ड्राई की करते हैं। ये वेट चंक्स की। अच्छा, कल मैं व्लॉग देख रही थी। मैंने सोचा था मैं व्लॉग में भी जवाब दूंगी। अंशु एंड समार का आप लोगों ने कहना बस मिनी भी जरे पीछे पै जाए ना, तो यार मैं जिसके देखूंगी उसी की बात करूंगी ना। कि उनको किसी ने कहा था कि आप मिनी से इतना इंस्पायर्ड हैं तो आप उनकी साउंड क्वालिटी देखिए, वो माइक यूज़ करती हैं। अदिति शर्मा ने शायद कहा था, जो कि मेरी बड़ी पक्की सब्सक्राइबर है, शुरू से लेके अब तक हमेशा उनके कमेंट्स आते हैं। वो भी उनका चैनल वॉच करती, कितनी अच्छी क्रम्बलिंग थी वेट। अच्छा, तो आप ही माइक ले लें। सो मैं ये बात जो है ना वो क्लियर कर दूं तमाम एएसएमआर कम्युनिटी को कि मिनी ने कभी भी माइक परचेज ही नहीं किया, कभी भी नहीं, नेवर एवर। पहले दिन से लेके अब तक कभी मैंने माइक नहीं लिया। हाँ, रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा आई थी कि शोर होता है बाहर, आप माइक ले लें, क्योंकि माइक जो ज़्यादा करीब वाली साउंड होती है ना फिर सिर्फ उसको कैच करता है। लेकिन फिर मैंने अपनी साथी 1-2 एएसएमआर आर्टिस्ट से मशवरा लिया, उन्होंने मुझे रिकमेंड नहीं किया कि भाई है ना माइक जो है ना वो अक्सर गड़बड़ कर जाता है, सही से सेट नहीं होता, तो साउंड आती ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होती, और कभी कभी उसमें डस्ट चली जाती है तो वो शीशी मीमी की आवाज़ आती है, क्रम्बलिंग वीडियो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो मेरे जहन में ना माइक का बड़ा हमेशा एक वो वाला कॉन्सेप्ट रहा है, फिर डरने वाला कि भाई ये ना हो मैं माइक ले लूँ। इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, 2-4 हज़ार से क्या हो जाना होता है, लेकिन इसी एक डर की वजह से कि भाई माइक अक्सर औकात बंदा लाना भूल जाता है, फिर उसको सेट करने का झंझट, और फिर वो पीछे से उसकी हुक सही से अटैच हुई या नहीं हुई, आगे जाके जो जहाँ से वो अटैच होता है वहाँ से वो डस्ट नहीं चलेगी, शीशी मीमी तो नहीं कर रहा। इन सब रोलों के चक्कर में मैंने कभी भी माइक बाय नहीं किया, कभी भी नहीं। अगर आप लोग का एक दिन भी मैंने कोई माइक लगाया होगा तो एक दिन भी नहीं लगाया 3 सालों में, ठीक है। सो अब आप लोग कहेंगे आपकी साउंड क्वालिटी क्यों इतनी फिर अच्छी है। मैं हमेशा, अब जैसे व्लॉग है ना, मैंने व्लॉग का साउंड कभी भी नहीं इंक्रीज़ करना, कभी भी नहीं। मैं इसको जैसे बनाती हूँ ना वैसे ही अपलोड कर देती हूँ, इसे मैं कोई नहीं किसी एडिटिंग ऐप से गुजारती, बस ऐसे डायरेक्ट। मोबाइल का अपना स्पीकर ही अच्छा है जो मेरी अच्छी आवाज़ कैच करता है, माइक जो होता है मोबाइल का अपना प्री बिल्ड, सही है। तो और वो कह रही थी कि इजी की
साउंड में मसला होता है वो कम होती है, मिनी की बिल्कुल ठीक होती है। मैं जो ना वो थोड़ा सही आवाज़ से बोलती हूँ कि भाई तकरीबन अगर मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो वो जहाँ पे वो बंदा बैठा है ना वहाँ तक वो आवाज़ सुने और उसको इजीली सुन जाए, इतनी कि मैं आवाज़ निकाल के बोलती हूँ। ईजी जो है ना वो व्लॉग में ऐसे बोलती है, मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ बैठे बंदे को भी नहीं सुनेगा कि ईजी व्लॉग में क्या बात कर रही है। सो वो बोलती ही कम, जिसे कहते हैं ना एक कम फ्रिक्वेंसी है उनकी आवाज़ की, कि वो बोलती ऐसे हैं कि उनकी साउंड नहीं आती। कि मैं आपको बोल के दिखाती हूँ अपनी बहन की मिमिक्री, तो मैं कर ही सकती हूँ, कोई हेट वेट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कौन सा व्लॉग देखना है। तो वो ऐसे बोलती है। मैं कल छत पर आई थी तो मैंने ऐसे किया, मैंने ना फिर चंक्स को ऐसे छोड़ दिया और यहाँ पे शेप्स पड़ी हुई थी और यहाँ पे ऐसे हो गया, वहाँ पे वैसे हो गया, वो ऐसे बोलती हैं। अब ये भी मैंने थोड़ा ऊंचे ही बोल दिया होगा। सो कोशिश किया करें व्लॉग में आप ऐसे बोलें कि वहाँ बैठा जहाँ वो स्टील पोर्ट नहीं पड़ा बंदा आपकी आवाज़ इजीली अंडरस्टैंड कर ले। ज़्यादा मोबाइल के अंदर घुस घुस के खुसल फुसल करने की ज़रूरत नहीं है, कॉल पे थोड़ी बात करें हम। एक ये वेट चंक्स क्रम्बल करते हैं, उसके बाद यहाँ से उठते हैं। अच्छा, तो अब आप लोग कहेंगे साउंड क्वालिटी की इतनी अच्छी है। क्रम्बलिंग वीडियो की मैं साउंड इंक्रीज़ करती हूँ InShot ऐप से, वॉल्यूम मेरा कल 100 पे होता है, उसको 200 पे कर देती हूँ बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करती मैं, नेवर एवर। और कोशिश करती हूँ जब बाहर शोर हो तब क्रम्बलिंग, अगर मैं कर रही हूँ ना बाहर हॉर्न बजा, मैं यही रुक जाऊँगी कि वैसे साउंड शोर मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन माइक वाइक पे कभी नहीं इन्वेस्टमेंट की मैंने। चलें जी, ये चंक्स इंशाल्लाह फिर वीडियो में क्रम्बल होंगे, मैंने कहा साथ साथ क्रम्बलिंग भी कर दूँ। अच्छा, कल के व्लॉग में मुझे इतना प्यार मिला है ना, इतना ज़्यादा प्यार कि एक भी नेगेटिव या हेट कमेंट नहीं था। किसी एक सब्सक्राइबर ने भी मेरी बात से जो डिसएग्री नहीं किया, सब ने एग्री किया। तो बहुत बहुत कमेंट्स थे और मैंने कोशिश की कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूं और मैंने दिया भी। थैंक यू एवरीवन इतना अनकंडीशनल प्यार के लिए। और मेरा मूड और सेट इतना अच्छा सेट हो गया ना छत पे आके कि मैं नीचे थी, मुझे इतनी बीमारों वाली फीलिंग्स आ रही थी, सर को चक्कर चढ़ रहे थे। और अब यहाँ पे खुली फ़ज़ा में बगैर जैसे दुपट्टे के बैठी हूँ, सर भी खुला है, बहुत अच्छा लगा। और फिर थोड़ी सी क्रम्बलिंग भी हो गई, मज़ा ही आ गया वैसे तो। और आप लोगों के लिए व्लॉग भी बन गया, अपनी अपनी रज़ाइयों में बैठे और देखिए। सो ये प्योर सीमेंट और एशेज़ वाला टेक्सचर है। ये जब से वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू किए ना इस वीकेंड, सबसे पहला टेक्सचर ये है जो फ़िज़ान ने बनाया था। और ड्राई फेस में जा रहा है, लेकिन कब तक ड्राई होगा कुछ भी नहीं कह सकते। मैं सोच रही थी इजी आज आई क्यों नहीं, शायद आई थी, पता नहीं, शायद आई हो। जब मैं उठी हुई थी तब तो नहीं आई थी। ये इतना मज़े का टेक्सचर बने ना, क्रीमी लिक्विडी, बस अल्लाह ताला दिन फेर दे, धूपों शुपों वाले हिम्मत अता कर दे, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये प्योर सैंड की शेप्स हैं। मैंने फ़िज़ान को कहा था छोटी शेप्स बनाना जो सूख जाएं, तो उसने ये वाली चूज़ करके बनाई है अपनी मर्ज़ी से। और ये हैंडमेड ग्लिटर टेक्सचर है जिसकी शेप्स उठाई ही नहीं जानी माशाल्लाह से। और ये चंक किसका है, ये हैंडमेड ग्लिटर टेक्सचर है। फ्रेश हो गया मेरा माइंड अल्हम्दुलिल्लाह। तंदुरुस्ती जो है ना वाकई 1000 क्या करोड़ नेमत है। आप हट्टे कट्टे हैं ना, आप कोई काम करते वक्त नहीं घबराते। अगर आपकी तबीयत नहीं सही ना तो आप अपने साइड टेबल पे पड़ा हुआ ग्लास भी नहीं उठा सकते। अब मैं कोशिश करूँगी कि जब फ़िज़ान वो वाले टेक्सचर्स बना ले ना तो मैं उससे ये पिसवा लूँ। वैसे तो ये पानी में डालूँगी मेल्ट हो जाएगा, पिसवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर किसी टेक्सचर में ऐड करेंगे जो ज़्यादा ही सॉफ्ट है, क्योंकि हो सकता है ये मुल्तानी मिट्टी उसे हार्ड कर दे। चलें जी, अपना बहुत 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 सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मिनी को याद रखिएगा। एंड थैंक्स अलॉट एवरीवन वंस अगेन, इतनी मोहब्बत, इतने प्यार के लिए। ये व्लॉग, ये मोहब्बतें सब आप लोगों के नाम। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्रम्बलिंग व्लॉग में और गपशप वाले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। और मुझे आप लोगों ने आइडियाज़ देने हैं नीचे कमेंट करके कि अब नेक्स्ट जो व्लॉग वीडियो है ना वो मैं क्या बनाऊँ, आप लोग किस टॉपिक पर बात सुनना चाहते हैं।
वो कोई भी हो सकती है कि आप यूट्यूब पर कैसे कामयाब हो सकते हैं, मोनेटाइजेशन प्रोसेस के बारे में, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन है ना, इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगी कि उस पर बात करूँ। बेशक वो मोनेटाइजेशन का प्रोसीजर हो, वो यूट्यूब पर कामयाब होने की बात हो, या फिर एज अ यूट्यूबर मैं आप लोगों को क्या मशवरा दे सकती हूँ, जो कोई भी आप मांगना चाहें डेफ़िनेटली मैं उस पर बात करूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि जो लोग मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं मैं उनकी इतने चुन्नू मुन्नू से भी मदद कर सकूँ ना, तो लाजमी करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। विद गोरे चिट्टे हैंड्स एंड विद मैल भरी हुए नेल्स। अल्लाह हाफिज़।